जय श्री राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए हमने अभी तक इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की। और ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना था कि ऋषमुख पर्वत पर वानर जो है जगह जगह से आकर एकत्रित हो गए हैं। ऐसे में इसके आगे क्या योजना बनी, वानरों को कैसे अलग अलग जगह पर भेजा गया, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे हम अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने यह जान लिया था कि ऋषमुख पर्वत पर जो है वानर जगह जगह से आकर एकत्रित हो गए हैं, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, वानरों को कैसे अलग अलग जगह पर भेजा गया, क्या कुछ और विभिन्न योजनाएं बनाई गई? जी, बहुत सुंदर। जैसा कि पिछली बार हमने ये चर्चा की थी कि महाराज सुग्रीव ने पूरे पृथ्वी पर ये घोषणा करा दी थी कि जहाँ जहाँ से भी वानर हैं वो आए। तो वहाँ ऋषमुख पर्वत पर ही पहुँचते हैं, प्रभु वहाँ होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसा पिछली बार भी बताया था कि जो उनके सुग्रीव के एक तरह से ससुर हैं सतबली, वो भी वहाँ पहुँचते हैं, उनसे वो परिचय कराते हैं। इधर तारा के जो पिता हैं सुषेण जी, वो भी वहाँ आते हैं। इधर हनुमान जी के जो पिताजी केसरी जी हैं वो भी आते हैं। इसी तरह से अन्य अन्य भी बहुत सारे प्रधान आते हैं, जिसमें कि ये माना जाता है दुविध है, गय गवाक्ष, धूम्रकेशु है, नल नील हैं। तो इतने अधिक प्रधान वो हैं कि उन सब के भी नाम लेना सुग्रीव जी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब लोग ऋषमुख पर्वत पर जहाँ जिसको जैसे स्थान मिलता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको ये कि हम कितनी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जब वहाँ सब ये देखते हैं इस तरह खड़े हुए हैं, प्रभु एक लीला करते हैं कि सभी वानरों को व्यक्तिगत ये अनुभव होता है कि प्रभु मेरे पास आए हैं और उन्होंने पूछा है कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, तुम कहाँ रुके हुए हो, तुम जहाँ रुके हो वहाँ पर फल की और उसकी व्यवस्था है, और किसी तरह की कहीं कोई कमी यदि लग रही हो तो संकोच नहीं करना, मुझे बताना। तो इससे क्या है, सारे वानरों में एक ऊर्जावान जोश आ जाता है कि प्रभु उनसे मिलने प्रभु मुझसे मिलने आए व्यक्तिगत। क्योंकि इसका अनुभव हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे पहली बार कभी अगर हमें प्रधानमंत्री जी जब एक राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं मन की बात, तो हम सब कितना एक क्यूरियोसिटी होती है। तो उसी तरह से कुछ न कुछ ऐसा रहा हो, जैसे हमने वहाँ पर भी जिक्र किया था पंचवटी तो मौनास्त्र का। इसी तरह से प्रभु ने कोई ऐसी लीला की है जिससे व्यक्तिगत सबको ऐसा आभास होता है, तो वो वहाँ पर एक साथ उनकी ना जय घोष करते हैं प्रभु की, कौशल नरेश की जय। तो एकाएक क्या होता है, सुग्रीव जी भी ये नहीं समझ पाते कि क्या हुआ एक साथ, क्योंकि जो अनुभूति हुई है वो वानरों को हुई है। जब वानरों को अनुभूति हुई तो उन्होंने अपने आप ही अपनी तरफ से जय घोष किया है। हाँ जी। क्योंकि उनके मन में एक बात ये आती है कि देखिए, मुझ जैसे तुच्छ वानर को, जहाँ मेरे वानरेंद्र की बात छोड़ो, जो हमारे यूथपति हैं वो तक भी तवज्जो नहीं देते हैं, और इतनी प्रभु ने हमारे लिए दी, तो वो एक तरह से ना एक ऊर्जावान हो जाते हैं। उनको विशेष इस बात की खुशी रहती है कि चलो हमें ऐसा प्रभु ने वो दिया। तो प्रभु वहाँ पर इस तरह से कहते हैं भाई किसी भी तरह की कोई बात है तो संकोच नहीं करना है। तो इधर ये सुग्रीव जब ये देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि वो वास्तव में जो वानर है वो असंख्य हैं। क्योंकि ये आगे ना एक प्रसंग बस वहाँ पर सुंदरकांड में आएगा कि जब वहाँ ये आता है 18 जूथव बंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि 18 जूथव पद्म बंदर आता है शब्द। तो क्या है कि आप इसको ना देखो, ऐसे देखिए कि पद्म को अगर समझना तो हम ये मानते हैं एक तरह से हम लाख को समझना बहुत आसान होता है, और 1 लाख के बाद 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 1 अरब, 1 अरब के बाद 10 अरब, फिर 1 खरब, 1 खरब के बाद 10 खरब, फिर 1 नील होता है, फिर 10 नील होता है, तब 1 पद्म आता है। तो इस तरह 18 पद्म जूथ बंदर की बात आती है वहाँ। तो कितनी असंख्य संख्या रही होगी,
और कितने उनके यूथफ रहे। और यहाँ भी ना ये देखिए 18 यूथफ, पद्म यूथफ बंदर हैं, यानी कि एक यूथ को ये माना जाता है, एक नेतृत्व वो कर रहा है तो कम से कम उसके दल में हो सकता है 10 भी हों, 5 भी हों, 50 भी हों, क्योंकि यहाँ केवल उन्होंने 18 पद्म यूथफ कहा है। ये संख्या तो बानरों की नहीं है, उनकी है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर पूरे बानर उस समय ना भी होंगे तो भी निश्चित रूप से अरबों की संख्या हो सकती है। तो उन सब को किस तरह से वो करना व्यवस्था, लेकिन क्या होता है कि जो बानर हैं वो स्वयं ही अपना स्थान ढूंढ लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके किसी को भोजन और स्थान की व्यवस्था नहीं करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो वन में है तो स्वतः ही उन्हें भोजन का ये है। तो ऐसी सेना बड़ी दुर्लभ हो जाती है। और इसमें भी क्या है कि सब अनुशासित हैं। एक तो सबको प्रभु ने ऐसा ऊर्जावान कर दिया तो उनके अंदर वो संचार उसका हो रहा है। उसमें भी सेना इस तरह की है कि उसकी कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी है। तो वहाँ पर वानरेंद्र सुग्रीव महाराज प्रभु राम से कहते हैं कि ये सब आपके किंकर हैं, अब इन्हें जो भी आदेश देना हो वो आप आदेश उन्हें दें और अपने हिसाब से करें। तब प्रभु राम ये कहते हैं नहीं, आदेश तो वानरों को वानरेंद्र ही दे सकते हैं, इसको ना तो मैं कर सकता हूँ ना लक्ष्मण कर सकते हैं, ये तो केवल आप ही करेंगे। और ये आप विधिवत जानते हैं, मेरी तो जो काम, मेरी जो इच्छा है सिर्फ ये है कि ये पता लगाया जाए जानकी जीवित हैं या नहीं हैं, तो कहाँ पर हैं, इस भाव को आप रखते हुए अपना हिसाब से वानरेंद्र ही इसको आदेश दें। तो क्या होता है, सुग्रीव जी फिर वहाँ से व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो सबसे पहले एक उसका उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं वानर प्रधान जो होते हैं वहाँ से बिनत को कि ये भाई वानरपति बिनत इधर आओ। तो वानरपति क्या है कि एक तरह से उनके प्रधान वो हैं, तो उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे सेवक अन्य वानर भी भेजे जाते हैं और उनको पूर्व दिशा में भेजा जाता है। पूर्व दिशा में वो यहाँ तक उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें उदयाचल तक जाना है। उदयाचल का आज से संभव थी कि जहाँ सूर्य का उदय होता है एक तरह से पृथ्वी पर, वहाँ तक जाना है। और वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कोई भी इस तरह का खड्डा है, गुफा है, कोई भी क्षेत्र छोड़ना नहीं है और तुम्हें सब कुछ देखना है। और ये साथ में ये भी बता देते हैं कि भाई कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि अपहरण हुआ है। तो अपहरण होने का तात्पर्य होता है कि उसे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं रखा जाता है, उसे ऐसे धार्मिक जगहों पर नहीं रखा जाएगा। तो वो ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जहाँ तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ नहीं जाना है। और ऋषियों मुनियों के आश्रमों में भी नहीं जाना है। वो एक अलग बात है, अगर कहीं लगता है कोई प्रश्न वक्त पूछना है तो भले ही पूछ लें, उसे भी मुखिया जो एक तरह से यूथफ हैं वो पूछें। बाकी अगर कहीं रास्ते में आपको लगता है कोई ऋषि मुनि है, कोई संगीत वगैरह जैसे उस समय शायद टोली होती होंगी वो है, कोई घूमने फिरने वाले हैं, उनसे पूछगछ की जा सकती है। तो उनका ये ऐसे बराबर बताना होता है कि भाई जिसको ये लगता है कि ये संभावना है उस पर हमें करना है। और यहाँ ये चीज़ भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो साथ ही ये भी बता देते हैं कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ ये बताते हैं कि किस मार्ग में कहाँ पर क्या पड़ेगा। जैसे यहाँ पूर्वाचल में जब उन्होंने कहा उदयाचल तक जाना है, क्या होता है वानरपति बिनत के बाद ना महाराज सुग्रीव फिर सतबली को बुलाते हैं। जो सतबली जैसे उनके ससुर हैं, तो सतबली को क्या करते हैं कि वो उत्तर दिशा में भेजते हैं और वो ये भी उनसे स्पष्ट कहते हैं उनके साथ जो दल जा रहा है कि जो हिमालय पर्वत के पीछे तक भी जो क्षेत्र है वहाँ तक आपको जाना है, क्योंकि उनका आशय ये होता है कि जो इस तरह के जनहीन क्षेत्र हैं जहाँ जन बहुत कम है वहाँ की संभावना अधिक होती है और उनको वो उसी हिसाब से सावधान भी करते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। और जब उत्तर में उनको भेज देते हैं सतबली जी को, तो उसके बाद फिर वो वानरेंद्र उनको बुलाते हैं सुषेण जी को। सुषेण जी को पश्चिम दिशा में भेजा जाता है और सुषेण जी को पश्चिम दिशा में कहीं ऐसा आता है कि एक तरह से वर्तमान में जो साउथ अफ्रीका है कि उसके अंत तक भेजने की वो बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वहाँ तक जो भी स्थान हैं उन सब में देखना है। और ये भी वो पहले सभी को बता चुके हैं भाई किस
किस स्थान पर कहाँ कहाँ कैसे जाना है। बस अंतर ये है कि जो जिस दिशा में जा रहा होता है उस दिशा के विशेष रूप से उसमें आने वाली समस्याएं, आने वाली विशेषताओं को वो विशेष बताते हैं। भाई तुम्हें इस मार्ग में इससे सावधान रहना है और इससे बचना है और ऐसे करना है। तो इस तरह से वो तीनों दिशाओं में भेज देते हैं और तीनों दिशाओं में भेजने के बाद फिर क्या होता है, वो अंतिम जो एक तरह से दक्षिण दिशा में भेजने की बात है, क्योंकि ये सभी को पता था कि रावण ने अपहरण किया है। और जब ये पता है कि रावण ने अपहरण किया है तो ये भी संभावना है कि उसकी जो लंका है वो दक्षिण दिशा में है। बिल्कुल। तो इसके लिए वहाँ पर ना वो अपना एक विशेष दल भेजते हैं। हाँ। तो उस विशेष दल में फिर वो क्या करते हैं, सभी को, वहाँ हनुमान को, नल नील को, जामवंजी को, अंगद को और द्विविद विजय को, गय गवाक्ष को, धूम्रकेश आदि सभी को एक तरह से बुलाते हैं और सभी को वहाँ भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो यहाँ पर जामवंजी वयोवृद्ध हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और ये बहुत इनकी आयु है और वैसे भी शरीर से भी बहुत बड़े हैं, उनको एक तरह से मुखिया माना जाता है। लेकिन अंगद जी क्योंकि युवराज हैं तो वे स्वतः ही एक तरह से उसके मुखिया होते हैं। तो क्या होता है कि अनुभव की वजह से जामवंजी को ये सबको सम्मान देना होता है, लेकिन एक तरह से पोस्ट की वजह से उनको होता है, युवराज जी की वजह से। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना, कि हम लोग देखते हैं कि भाई दोनों का एक सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अनुभव है उसका भी महत्व और जो पोस्ट है उसका भी महत्व है। तो यहाँ पर ये है कि युवराज अंगद जी हैं तो इसलिए वो स्वतः ही उसके मुखिया हैं, और जामवंजी हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो उनसे भगवान से मिल रहे होते हैं तो विशेष बात ये होती है कि जो हनुमान जी जब मिलने जाते हैं तो प्रभु ने कर मुद्रिका, अपनी उंगली की मुद्रिका हनुमान जी को दी। तो एक चीज़ ये मन में आती है कि प्रभु इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि हनुमान जी ही वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ ये होगा। प्रभु को मालूम था ये, क्योंकि अब आप देखिए ना कि अभी इतने बानर गए हैं, इतनी दिशाओं में गए, कहीं किसी को नहीं है। और लेकिन क्या कि उन्होंने हनुमान जी को ही मुद्रिका दी है और उन्होंने एक तरह से कहा है कि भाई ये तुम मुद्रिका वहाँ उनको दिखा देना, दे देना। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको है, लेकिन उस सब के बावजूद भी सब दिशाओं में क्यों भेजे गए बानर? बिल्कुल, क्योंकि प्रभु ने एक चीज़ कही थी जब वो वहाँ पर ऋषियों मुनियों से मिल रहे थे, निशाचरहीन करूँ पृथ्वी, इस धरती को निशाचरहीन करना है। तो क्या होता है कि जब ये सब बानर सब दिशाओं में जाते हैं तो बानरेन सुग्रीव ये कह देते हैं, यदि कहीं कोई आपको राक्षस मिलता है यथेच्छ मतलब जो तुम्हारा मन करे, जैसा व्यवहार वैसा करना। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि बहुत सारे अकेले दुकेले में कहीं राक्षस मिले हैं तो उनको उन्होंने झपकी मतलब एक तरह से वहीं उसको मार दिया, कहना चाहिए ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ये चीज़ आती है कि उनको जगह जगह पर इस तरह से था कि जो तुम्हें लगता है राक्षस के साथ वो व्यवहार करना होगा। तो यहाँ ये बताने का ऐसे क्या था कि और दिशाओं में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैसी दिशाएं नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये जन स्थान है, जैसे कहना चाहिए बहुत सारे ऋषि मुनियों के स्थान है, तो उधर भी ये सबको मालूम है, संभावना नहीं है। तो ये बताने का यास है कि कई बार ऐसा आता है कि जब दक्षिण वाला जो दल जा रहा होता है तो बहुत सारे बानर उस दिशाओं से आ भी चुके होते हैं, तो कुछ बानर इस दक्षिण दिशा वाले दल में भी साथ हो जाते हैं। बानरेन सुग्रीव जी दक्षिण दिशा में जाने वाले दल को विशेष रूप से ये कहते हैं कि आपको यहाँ से उत्तर दिशा की ओर थोड़ा जाकर महर्षि अगस्त्य ऋषि के आश्रम से और उनसे स्वीकृति लेके आपको अन्वेषण शुरू करना है। तो जब वो इस तरह कह रहे होते तो प्रभु राम जी एक तरह से साभिप्राय मतलब एक अभिप्राय से कि भाई इसका क्या अभिप्राय है उनकी तरफ देखते हैं सुग्रीव, भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हाँ जी। तब वो क्या कहते हैं कि प्रभु इसमें ये देखिए ना कि जो रावण है सब जानते हैं कि वो मायावी है, ये ठीक है कि उसने आभूषण यहाँ गिराए थे और हमें प्राप्त हुआ और आपने उन आभूषणों को पहचाना, लेकिन क्या ये संभावना नहीं हो सकती है कि उसने आभूषण छीन लिए हों और माया की सीता को इस तरह से साथ में ले जा रहे हो और उसने असली सीता माता जो है उनको कहीं छिपा दिया हो पहले से ही। तो ये बात क्यों कही है, क्योंकि ये आगे भी प्रसंग बस आएगा कि एक बार उन्होंने राम जी भगवान का जो एक तरह से
कटा हुआ सिर माता जानकी के सामने माया से बनवा के प्रेषित किया था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो माया भी है। तो उनके मन में ये बात आती है कि जहाँ से ये हमारा अपहरण हुआ है तो हमको अन्वेषण वहीं से करना चाहिए, खोज वहीं से होनी चाहिए। तो उनकी इस चीज़ को देख के प्रभु भी बड़े आश्चर्य, और इधर बराबर में जब लक्ष्मण जी बैठे होते हैं तो वो भी ये कहते हैं भाई वानरेंद्र ने अब वास्तव में अपनी एक तरह से कहना चाहिए बुद्धि वाली बात की। भाई ये बात उनकी सुनकर सबको लगा कि ये वाकई बड़ी बात है। तो इस तरह से वो दक्षिण दिशा वाला जो भी दल है वो उधर पहले महर्षि अगस्त जी के पास आश्रम में जाते हैं, वो वहाँ से उनसे स्वीकृति मांगते हैं। तो वो भी उनको ये कहते हैं विश्वास करो कि जो प्रभु की सेवा करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है। तो देखो यहाँ भी ये बात ध्यान देने की ना, प्रभु ने भी कर मुद्रिका देनी है, उन्हें भरोसा है इधर, और महर्षि अगस्त ने भी इस बात को और बढ़ा दिया जी, क्योंकि वो सब ज्ञाता हैं, वो वहाँ से सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है क्योंकि अब वो अपना जब अन्वेषण शुरू करते हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया महर्षि भाई जहाँ तुम जैसे चाहो वैसे शुरू करो। तो महर्षि अगस्त के आश्रम के आसपास तो वहाँ के वन ठीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वनों में जब जाते हैं सघन में, तो वो वहाँ ये देखते हैं कि वनों में एक तरह से इस तरह से वो वन हो जाते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, किसी तरह के उजड़े हुए वन जैसे कहना चाहिए। क्योंकि वहाँ एक प्रसंग बस ऐसा भी आता है क्योंकि वहाँ पर एक महर्षि हुए थे, तो उनकी एक अकेली संतान थी जिसका किसी ने वध कर दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि ये वन इस तरह से हो जाए। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा स्मरण होता है कि हमने महर्षि अगस्त के प्रसंग में पहले इसकी चर्चा की थी कि दो भाई आतापी और बातापी थे जो प्राय इस तरह से ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे, जो हमने उस एपिसोड में कहा था कि उन्होंने महर्षि अगस्त के साथ भी ऐसा किया था। महर्षि अगस्त क्योंकि पहले से सावधान थे और जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनके पेट में वो आया था तो तुरंत उसको हाथ पेट पे फिरा के पचा गए थे, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो और ऋषियों के साथ ये किया करते थे कि जैसे ही पेट में उसके गए और पेट फाड़ के बाहर निकल, इस तरह से उसकी एक तरह से ऋषि मुनियों को मृत्यु हो जाती थी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ घटित हुआ हो, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन वो सारा जो वन है निर्जन वन है, उसमें स्थिति ये हो जाती है धीरे धीरे उन्हें अन्वेषण भी इस तरह से करना कि कहीं कोई स्थान बचे नहीं, क्योंकि कोई गुफा नहीं, कोई वन नहीं, क्योंकि ये संभावना अधिक है कि किसी इसी तरह के स्थान में छिपाया हो कहीं। तो वो इस तरह से बराबर जारी रखते हैं। लेकिन जामवंत जी को बहुत अनुभव है, तो वो एक बात कहते हैं भाई इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारा तो बहुत समय लग जाएगा, कोई परिणाम नहीं आएगा। तो वो अपने अनुभव से क्या कहते हैं कि हमको इस तरह से फैल जाना चाहिए कि हमें हर हालत में एक दूसरे का हाथ पकड़ना नज़र आए, हमें दूरी इतनी कम होनी चाहिए कि किसी भी एक को दूसरे की आवाज़ आराम से सुनाई पड़े और हम इस तरह से पूरे उसमें बढ़ जाएं। ये विशेष रूप से वो कहते हैं किसी भी खतरे का आभास यदि होता है तो साहस करने से पहले वो बराबर वाले को सावधान करेगा, और जो बराबर वाला है वो भी पहले अपने से बराबर वाले को सावधान करके उसकी मदद करेगा। तो यहाँ ये चीज़ बताने की ना, देखिए अनुभव कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम सारी शक्ति का उपयोग तभी तो कर पाएंगे एक व्यवस्था हो। बिल्कुल, क्योंकि अब हम सब एक ही जगह रहेंगे तो भी नहीं कुछ होगा, और कहीं ऐसे नहीं होगा अकेला हो जाए कि हमारी जनहानि हो जाए। क्योंकि तो कहते भी है ना कि हमेशा बल से नहीं जीत हम सकते, अनुभव चाहिए, एक योजना पूरी विधिवत चाहिए जिसके माध्यम से हम उस कुछ परिणाम तो निकाल पाए। जी, तो उन्होंने उसी को तो योजना को क्रियान्वयन किया है कि हम सब फैल भी जाएं और इस तरह से रहेंगे कि एक दूसरे को ही आवाज़ें तुरंत होंगे। उन्होंने यहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि सभी लोग रात में साथ में ही वो करेंगे, और जैसे ही किसी के किसी खतरे का अंदेशा होता है तो वो एकदम बराबर वाले को सावधान करेगा, बराबर वाला उससे बराबर वाले को, जिससे सभी लोग इस प्रक्रिया से एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से जब वो अन्वेषण कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो देखते हैं कि ऐसे वन में आ जाते हैं कि कहीं भी उन्हें किसी
फल की भी स्थिति दिखाई नहीं देती। और फल तो छोड़ो, स्थिति यह माना जाता है कि आदमी चलो बिना फल के या बिना भोजन के रह जाए, लेकिन एक तरह से प्यास तरसा जैसे कहना चाहिए कि उसके बिना रहना मुश्किल है। लेकिन दूर दूर तक जब वो देखते हैं तो कहीं भी उन्हें जल नहीं दिखता। जो भी वन की नदियाँ हैं वो सूखी पड़ी नज़र आती हैं, मिट्टी उनमें होती है, कहीं भी इस तरह नहीं। तो होता क्या, सभी बानर आपस में परेशान हैं। वो बानर अपने बानर यूथपतियों को देखते हैं। अब यूथपति कहते हैं वो भी मजबूर हैं, ये एक ऐसी समस्या होती है, इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हनुमान जी को लगता है भाई कुछ करना चाहिए। तो हनुमान जी इस चीज़ की गंभीरता को समझ के किसी एक वृक्ष सा नज़र आता है, वो उसके ऊपर चढ़कर कहीं देखते हैं। तो वो देखते हैं कहीं दूर, बहुत दूर, ऐसा कहीं एक झुरमुट से कहीं कुछ पेड़ से लगा हरियाली सी। तो उन्होंने कहा भाई इसका मतलब यदि ये है तो यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से जब वो देखते हैं तो उन्हें एक चीज़ और नज़र आई, कुछ एक तरह से कहना चाहिए कुछ पक्षी नज़र आए। और वो पक्षी को और ध्यान से लगा शायद वो गीले हों। तो उन्हें ये संभावना लगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वहाँ जाके देखा जाए तो कुछ जल की संभावना हो। तो जब उन्होंने हनुमान जी ने देखा है तो उसके बाद और जो बानर हैं अंगद आदि नल नील, उन्होंने भी देखा कि ऐसी संभावना है। तो ये बताने का यहाँ आशा है कि ऐसा नहीं होता कि उन्होंने अकेले पे ही कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब साथ में है तो और लोगों की भी राय होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ पर सब ये देखते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है अच्छा वहीं चलते हैं। तो वो उस गुफा, वहाँ जब झुरमुट की तरफ आते हैं तो वो एक ऐसी गुफा होती है जिसमें से वो ये देखते हैं कि पक्षी निकल तो रहे, लेकिन उसमें ही समझे तो वहाँ पर सब एक ये निर्णय करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि वो गुफा इतनी गहरी और अंधकार में है कि किसी को ये ही नहीं पता लगता है कि भाई वो गुफा हम कितने चल चुके हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की वजह से वो उस गुफा में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वहाँ पर वो जब पहुँचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, एक विशाल एक सरोवर भी है, वहाँ बहुत जल है, बहुत सारे वहाँ पर वृक्ष भी हैं और फल वाले वृक्ष हैं, उनमें सब में फल लगे हुए हैं। क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब इतने प्यासे बानर हैं तो वो एक साथ उसमें कोई जल में, कोई फलों पर, कोई उस पर, लेकिन जो प्रधान हैं जैसे कि ये हनुमान जी हैं, नल नील हैं, जामवंत जी हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो वहाँ क्या देखते हैं कि सामने एक पीत वस्त्र में कोई विदुषी वहाँ कहीं वो एक तरह से तपस्या सी कर रही होती है। तो वो उसके पास वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाके उस विदुषी से वो उनसे मिलते हैं जाके। जब वो वहाँ मिल रहे होते हैं विदुषी से तो वो वहाँ ये पूछती है, एक तरह से उनके मन में ना कहीं खींच सी, एक तरह से क्रोध कम, कि आखिर ये सब बानरों ने इतना सब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब वो वहाँ पर हनुमान जी इस तरह से कहते हैं कि हम बहुत प्यासे और वो हैं और हम वहाँ से, तो वो एकदम इशारे से कहती हैं, क्योंकि वो हनुमान जी की स्थिति को देख के भी समझ जाती हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा क्षुधा और तृप्त और प्यासे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा पहले आप जल और फल लो, उसके बाद में फिर आपका परिचय करूंगी। साथ ही ये जो तपस्विनी है इनके बारे में भी जानना और बताना आवश्यक है जी। क्योंकि उन्होंने भले ही उनसे कह दिया उनकी स्थिति देख के कि पहले जल और फल लो उसके बाद करेंगे, लेकिन ये जो तपस्विनी है वास्तव में स्वयं प्रभा है। क्योंकि जैसा कि अलग अलग कालखंड में होता है कि इसके 2-3 वर्णन मिलते हैं अलग अलग, क्या होता है कि चूँकि ये जो स्थान है ये भी एक बात में आता है कि ऐसा स्थान यहाँ कैसे हो गया। तो ये आता है इनकी सखी थी हेमा, तो इसमें ये बात आता है कहीं कहीं तो ये आता है कि उसने 10 करोड़ वर्ष तपस्या की थी और उसने एक तरह से महेश भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप ये दिया है। कहीं ये भी आता है कि जो मैं वो एक तरह से दानव था कि वो वहाँ आता है और मैं दानव वो एक तरह से हेमा से उनका वो रहता है गांधर्वी में, और उसके कारण से ये भी आता है कि इंद्र को जब ये पता लगता है तो उसका वध कर देते हैं। और उसके बाद वो तो हेमा के लिए भी आता है कि कहीं इस तरह की संभावना वध, लेकिन ब्रह्मा जी वहाँ रोक देते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सारी लीला पता है, कब कहाँ किसका क्या रहता है। लेकिन ये निश्चित है कि वो जो हेमा है वो एक तरह से स्वयं प्रभा की सखी है, सभी स्थानों पे कहा है। और वो अपने जाते समय अपनी सखी स्वयं प्रभा को कही है कि ऐसा होगा, त्रेता युग में एक तरह से भगवान राम का जन्म होगा और उस समय वो वन में आएंगे, वन में उनकी पत्नी सीता का अपहरण होगा, तब यहाँ पर तुम्हारे पास उनके जो वानर आएंगे, तब तुम्हें ये सूचना मिलेगी, तुम्हें अब ये जानकारी हासिल होगी। तो ये बताने का ये आशय है ना कि आखिर वहाँ वो सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं। जब तक तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तभी वहाँ स्वयं प्रभा को ये बताया गया है। तो इधर क्या होता है कि सभी लोग जब फल और वो प्राप्त करके वहाँ आते हैं स्वयं प्रभा जी के पास, तो स्वयं प्रभा को वो अपना परिचय देते हैं। इस तरह से हम प्रभु राम के दूत हैं और प्रभु राम का जो पत्नी है उनका अपहरण हो गया है और उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं। तो वो क्या होता है, वो कहती है अच्छा प्रभु का, क्योंकि उनको वास्तव में जो तपस्या कर रही थी वो कर ही इसलिए रही थी क्योंकि उनको ये इसका इंतज़ार था कि प्रभु से मिलना होगा। तो जब उन्हें ये पता लगता है तो तुरंत वो सुनिए अरे प्रभु वहाँ पर है, तो उनसे मिलने का वो मन बनाती हैं। इधर क्या होता है कि जब ये जो बानर बता रहे होते हैं हम सीता किसी की खोज करने जा रहे होते हैं, तो वो कहती हैं भाई हमें आप यहाँ से बाहर निकालने का मार्ग बताएं, हम कहाँ से। तो वो कहती हैं अच्छा तुम जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग तो बंद हो गया, क्योंकि ये मायावी नगरी और यहाँ पर तो इस तरह से कुछ हो नहीं सकता। बोले अच्छा एक काम करते हैं, तुम सब आंख बंद करना और आंख बंद करके वहाँ पर वो स्वयं एक तरह से सबकी आंख बंद कराती हैं, स्वयं भी बाहर निकलती हैं और सभी को वहाँ पर बाहर निकालती हैं। कहती हैं आंख बंद रखना। यहाँ ये भी आता है कि जब वो स्वयं बाहर आती हैं तो उसके बाद वो सबसे पहले ऋषमुख पर्वत पर प्रभु की शरण में जाती हैं। तो यहाँ ना ये देखो दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो इतनी बड़ा सब कुछ वहाँ होते हुए भी प्रभु के भक्त को किसी चीज़ का आकर्षण नहीं होता, उससे ये प्रभावित नहीं, उसे एक मिनट में छोड़ दिया। कैसा स्थान है जहाँ सारे वानरों की तृप्ति हो जाती है, उस स्थान को एक बार में छोड़ दिया। मन में ये नहीं आई कि इसका क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि प्रभु से मिलना है तो वो सर्वोपरि है। और जब तक वो सर्वोपरि नहीं होता कुछ नहीं होता, वो वहाँ पर प्रभु से मिलती हैं और प्रभु से कहती हैं। तो वहाँ भगवान राम ये कहते हैं अच्छा तुम क्या चाहती हो, उन्होंने कि मैं किसी भी योनि में कहीं हूँ, कारण बस मेरे कर्म जहाँ ले जाएं, लेकिन मुझे आपके नाम का स्मरण और आपका ही वो बना रहे। एक तरह से वो उनको इस तरह का आशीर्वाद देते हैं। और तब उसके बाद वो कहते हैं फिलहाल तुम इस शरीर सहित बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहाँ पर तपस्या करो, उसके बाद फिर तुम मेरे धाम को, मेरे गोलोक को और वहाँ ही बैकुंठ लोक को पहुँच जाओगे। तो ऐसा करके वो वहाँ पर चली जाती हैं बद्रीनाथ जी की तरफ। और वो बाकी इधर जो दूसरी तरफ जब वो जो भी बानर हैं वो अपनी आँख खोल के देखते हैं तो अरे सामने उन्हें समुद्र नज़र आता है, लहर। सर जैसे आपने समुद्र किनारे की बात की, हमने यह भी सुना है कि समुद्र किनारे ही तो संपाति जी भी मिले थे, जो हमारा हनुमान जी है या उनकी पूरी सेना से उस दौरान। तो ऐसे में इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। अभी फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने कीमती समय दिया, इतनी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं सभी दर्शकों का कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।